जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके, आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। और जिस लास्ट टाइम में मेरे ख्याल से आपका एक क्वेश्चन आंसर सेशन आपका एक हो चुका है लास्ट। ऐसे ही है। स्क्रीन में अपनी शेयर करती हूँ। और 1 सेकेंड। ओके जी। ठीक है बेटा, सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मुझे ये बताएं कि आपका प्रीवियस सेशंस जो हुए हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं? लास्ट हमारा फोटोशॉप का सेशन था। उस सेशन को निकाल कर जो बाकी आपके सेशंस हुए हैं, 5 सेशंस आपके हुए हैं जो हमने इलस्ट्रेशन क्रिएट की थी, वहां तक का मुझे बताएं कि इलस्ट्रेशन वाली असाइनमेंट जो है वो आपने कर ली है? इलस्ट्रेशन वाली असाइनमेंट। ओके, दैट्स गुड। बेटा नूर, मैं आपसे आपकी असाइनमेंट का पूछ रही हूँ कि आपकी असाइनमेंट जो है वो हो गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? लेटेस्ट वर्जन जो है वो आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं? अच्छा, तो अगर आपकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन अच्छी है तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। आप जिस वेबसाइट से आपने वो लो वाला किया है उसी वेबसाइट से आप हाई वाला भी कर सकते हैं, लाइक गेट इनटू पीसी से आप करते हैं, राइट? तो उसके अलावा आप वहां पर भी कर सकते हैं। आप वहां पर वर्जन लिखें 2023, तो आपका वो आ जाएगा। ठीक है। ऑल राइट जी। इसके अलावा अब क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हम अपना स्टार्ट करते हैं। किसी स्टूडेंट का भी किसी चीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है? और कोई आपको असाइनमेंट में समझ नहीं आ रही, ठीक है, इसके अलावा कोई आपको पेन टूल की समझ नहीं आ रही, शेप बिल्डर टूल की समझ नहीं आ रही, जिस चीज की आपको समझ नहीं आ रही लेक्चर्स में से, तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ये इसी वजह से होता है ताकि आपकी क्यूरीज वगैरह क्लियर हो सके, ठीक है? आपकी जो व्हाट्सएप पर जो आपकी क्यूरीज हो रही होती है क्लियर, वो बेसिकली आपको व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज मिलता है, ठीक है, या फिर आपको चैट में समझाया जाता है। नो डाउट उससे भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आप लाइव अगर देखें तो वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहती हैं, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चंस हैं चीजों से रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं। फोटोशॉप में पिक या टेक्स्ट को बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं अभी आप? बड़ा छोटा बेटा इस तरह से कर सकते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आप और आपकी जो चीज है वो बड़ी छोटी होगी फिर, ठीक है? कंट्रोल टी प्रेस करते हैं फोटोशॉप के अंदर, टी फॉर टाइगर, ठीक है? तो ये आप प्रेस करेंगे, आपकी चीजें जो है वो छोटी बड़ी हो जाएंगी, आप उनको कर सकते हैं इजीली। पहले सिलेक्शन करते होते हैं ना कंट्रोल टी करके। पेन टूल मुझसे नहीं हो रहा, क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हैं? ओके, आई विल। मैं एक्सप्लेन करती हूँ बेटी, अभी वेट करें, मैं बाकी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रीड कर लूँ। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको देती हूँ। 8 कोर्सेज में आपने अप्लाई कर दिया है और अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। आयशा बेटे, वाई? जब आप ज्यादा कोर्सेज में बेटा, ये मैं स्टूडेंट्स को कहती होती हूँ कि कम कोर्सेज में किया करें, ठीक है? आप साथ में ये एक कोर्स अगर ले रहे हैं ग्राफिक्स का, इसके साथ में 1 से 2 कोर्सेज आप ज्यादा से ज्यादा लिया करें। ये जो आप बहुत सारे कोर्सेज ले लेते हैं, अब इनका हल ये है कि आप जो है इनकी रिकॉर्डिंग्स को सेव करें, अपने पास सेव करके रख लें वीडियोस को, ठीक है? अब उन स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं रिकॉर्डिंग को सेव करें, सेव करने के बाद अपने मेंटोर का नंबर भी सेव करें, कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो भी सेव करें, ठीक है?
और इसके अलावा जब भी एक कोर्स कंप्लीट उनका हो जाएगा उसके बाद दूसरे कोर्स में जाएं, ठीक है, दूसरे कोर्स के लेक्चर्स लें। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती होती है कोर्सेज के अंदर, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये चीज नहीं है यूजलेस है, आपके लिए इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक चीज कर रहे हैं, दूसरी चीज के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको चीजें नहीं आती, नो इश्यू, लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज जरूरी है, ठीक है। नॉलेज लाजमी होना चाहिए चीजों के बारे में, ताकि आप कल को कहीं पर बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स आपने की हुई है, आप बात करते हैं, वेबसाइट से रिलेटेड बात होती है, आपको वेबसाइट्स के बारे में नॉलेज लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों पर भी जरा अपनी ग्रिप बनाया करें कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप चार लोगों में बाहर बैठकर बात कर सकें कि ये चीजें जो होती हैं ये कैसे हो सकती हैं। जिस तरह वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, किस तरह से चीजें यूज हो रही होती हैं, ठीक है। ये फाइबर को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं, इस तरह का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जितना नॉलेज आपके पास होगा, जितना आप अगले पर्सन को बताओगे कि ये चीजें इस तरह से होती हैं, आपकी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है, ठीक है। इन चीजों को समझना होता है। पेन टूल मुझे भी समझना है। ओके बेटा, मैं समझाती हूँ तो फिर सब समझ लें, जिन जिन का इश्यू है वो सब पेन टूल की प्रैक्टिस कर ले। मैं अभी आपको गाइड करती हूँ। पिक्चर को ट्रेस करने का क्या वो तरीका है? अच्छा, ट्रेस कैसे करते हैं बेटा? ये आप पेन टूल से कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर पेन टूल हम कटिंग करने के लिए भी यूज करते हैं, कलर करने के लिए भी, आप शेप बनाने के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कटिंग करने के लिए तो हम उसकी सिलेक्शन ले लेते हैं ना, आप उसके अंदर कलर भी कर सकते हैं। असाइनमेंट बनाना सबकी बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, मुश्किल यही चीज बेटा, इसी चीज के लिए आप सेशन रखा हुआ है आज, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्कस करें यहाँ पर, ठीक है। अब देखें, प्रॉब्लम भी उन स्टूडेंट्स की होंगी जिन स्टूडेंट्स ने ट्राई किया होगा, जिस स्टूडेंट ने ट्राई नहीं किया होगा उसकी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। अब जिनको पेंटूल का प्रॉब्लम आ रहा है, उन्होंने करके देखा है, उन्हें पता लगा कि पेंटूल जो है वो नहीं हो रहा, उन्होंने काफी बार ट्राई किया होगा पेंटूल का, नहीं हुआ होगा, देन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि वो पेंटूल जो है वो नहीं हो रहा हमसे, ठीक है, वो मुश्किल हो रहा है, उसको बताएं। तो ये चीजें होती हैं, जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट कर रहे होते हैं उन्हीं के बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं। जो असाइनमेंट नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, उनके क्वेश्चंस भी नहीं होते, ठीक है। तो क्वेश्चन करें आप, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो अपनी क्यूरी जो है वो सॉल्व करवाएं। रास्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है बेटा? एक में पिक्सेल्स का होता है और एक में उसका पिक्सल जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप इलस्ट्रेशन में वर्क करती हैं तो वो आपका वेक्टर फेस होता है, ठीक है। उसके अंदर पिक्सेल्स आप जितना मर्जी जूम कर लें, आप चीज को बनाते हैं तो पिक्सेल्स उसके खराब नहीं होते। फोटोशॉप में जरा सा पिक्सेल्स का इशू हो जाता है, ठीक है। तो फोटोशॉप को यूज करने के लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है, जब आपने किसी क्लाइंट के लिए काम करना होता है। ये चीज भी माइंड में रखें। जब आपने क्लाइंट के, अभी प्रैक्टिस के लिए आपको जरूरत नहीं है ग्राफिक्स कार्ड की, लेकिन जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं फोटोशॉप के अंदर स्पेशली, देन आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अदरवाइज इलस्ट्रेटर के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं इतनी खास होती। फॉन्ट्स को इलस्ट्रेटर में कैसे चेंज करते हैं? ओके, मेंटोर का नंबर कहाँ से लें? आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है सबूही, आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है। जैसे आपने मेरा कांटेक्ट नंबर लिया है, आप वहां से दूसरे ग्रुप्स के अंदर से आप दूसरे मेंटोर का नंबर भी ले सकते हैं। कैनवा पर कब काम करेंगे? कैनवा पर इंशाल्लाह हम लास्ट में वर्क करेंगे। आयशा बेटे, आप थोड़े डिफरेंट टाइप की लर्नर हैं, लेकिन आप नोट्स क्यों नहीं बना रहे? मुझे पहले इस चीज का आंसर करें कि आप शॉर्टकट कीज के नोट्स क्यों नहीं बना रहे। आपको चाहिए कि आप नोट्स बनाएं डायरी के ऊपर अपनी,
उसके अलावा आप बार बार उसको याद करें, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो कीज याद होंगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कीज कैसे याद होंगी। मैं आपको हर लेक्चर के अंदर, एडवांस लेक्चर्स अब तो आपके स्टार्ट होने हैं, मैं उसके अंदर भी आपको शॉर्टकट कीज बताऊंगी। हमारा तो लेक्चर का सारा टाइम शॉर्टकट कीज बताने में लग जाएगा। इसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, इसे क्लिक को होल्ड करके रखेंगे, ये सारी चीजें तो मुझे लेक्चर को शॉर्टकट कीज बताने में लग जाएंगी। आपको मैं क्या लेक्चर डिलीवर करूंगी, क्या आप मुझसे सीखेंगे? कल को आपका कोर्स जब एंड होगा तो क्या आप ये कहेंगे कि हमने, मैडम ने हमें एक या दो चीजें हमें सिखाई हैं, आपने क्या पेमेंट इस चीज के लिए दी है मैं आपको एक या दो चीजें आपको सिखाऊं और दैट्स इनफ? ऐसे नहीं होगा ना, आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है। ये चीजें आप नोट्स, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि नोट्स बनाया करें आपको, ताकि आपको वो शॉर्टकट की बार बार देखने के लिए दूसरे लेक्चर को ना देखना पड़े आपको। ओके जी बेटा, पेन टूल की पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं एक फ़ॉन्ट्स भी ज़रा आपको बताती हूँ किस तरह से आपने करना है। बल्कि मैं फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करना भी अभी बता दूँ, या फिर ऐसे करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स का करके कहते होंगे लेक्चर नहीं आज होगा, और इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आए होंगे। तो लेक्चर में ही हम फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल करेंगे ताकि स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पर हों, किसी का रह ना जाए। तो यहाँ पर बेटा हमने क्लिक किया, सिर्फ देखिए, अब बेटा गौर से देखना है आपने, फोकस करें इस चीज के ऊपर। अब हमने क्या किया, क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्ट्रेट, एक तो हम स्ट्रेट मूव कर रहे हैं यहाँ पर, दूसरा क्लिक करेंगे, क्लिक किया, ठीक है। अब हम दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ये हम स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, हम तो कर्व कर ही नहीं रहे, हम तो अब ये दोनों मिला दिए और ये हमारी कोई शेप बन गई है। एक रैंडम सी शेप हमारे पास बन चुकी है। तो इस रैंडम सी शेप को क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं, बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, डिलीट हो गया। चले वंस अगेन, अब हम पेन टूल लेंगे और पेन टूल के साथ कर्व बनाएंगे, ठीक है। कर्व किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ से आपने यूं राउंड फॉर्म में कर देना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्लिक करेंगे, लेकिन सिंपल क्लिक नहीं ऐसे कर देंगे, ये क्लिक किया, ये तो लाइन बन गई, कंट्रोल सेट करें, क्लिक नहीं करना इस बार क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग की तो समझ है ना, क्लिक एंड ड्रैग किया तो हमारे पास ये बन गई शेप यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने अपने कर्सर को साइड पर लाते हैं और ये देखें, ये एक हैंडल बन गया है और एक हैंडल ये बन गया ऊपर, दो हैंडल्स बन गए। एक हैंडल को क्लोज करेंगे, क्यों क्लोज करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। हम क्लोज इसलिए से करेंगे, हमारे इस कर्सर की बैक पर कर्व आ चुकी है, हमें इस लाइन को स्ट्रेट लेकर आना है, ठीक है। हम अभी इसके साथ स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, ये देखिए मैं स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रही लेकिन नहीं बना पा रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मिड वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे और एक हैंडल को क्लोज कर देंगे, देखिए एक हैंडल क्लोज हो चुका है। अब दूसरे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, शेप बनाएंगे, ठीक है, और ये यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास शेप बन गई। और क्लिक एंड ड्रैग करना चाह रहे हैं और क्लिक एंड ड्रैग करें, हैंडल को क्लोज करें, ठीक है, यहाँ से करना चाह रहे हैं यहाँ पर कर दें, ठीक है। इस तरह से आपने काम करना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको क्लिक एंड ड्रैग की समझ आ गई है? यस और नो में जल्दी से आंसर करें। ओके, दैट्स गुड। ओके जी, बेटा क्लिक करके छोड़ना नहीं होता, क्लिक को होल्ड करके रखना होता है, पकड़ के रखना होता है, प्रेस करके उसे रखना होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टैक्स लेकर आते हैं, टैक्स यहाँ पर टी फोर टैक्स, शॉर्टकट की इसकी टी है, टी फोर टैक्स, ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कंपनी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका हम फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, इसको मैं जरा सा जूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको जो है जरा सा इसके ऊपर कलर या फिर हम इसका फॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखें जरा, ये आपके पास साइड में ऑप्शन होगा, ऊपर वाली रो में आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है। ये हम साइज यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रख देते हैं, ठीक है। इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, बोल्ड लुक लाना चाह रहे हैं, ये लेकर आते हैं, स्क्रिप्ट फॉर्म लाना चाह रहे हैं, सिग्नेचर टाइप, तो ये लेकर आते हैं, ठीक है। चले कोई भी एक चीज लेकर आते हैं और यहाँ पर देखें हमने इसको ये कर, ठीक है।
कलर चेंज करना चाह रहे हैं उससे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे देन कलर चेंज कर लेंगे। ऑलराइट जी। ओके, बैक स्पेस करेंगे इसे। फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कैसे करेंगे? छोटा बड़ा बेटा ये देखिए अभी यहाँ से मैंने छोटा बड़ा कर लिया। इज़िली आपका छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखें मैंने, ये बल्कि मैं आपको ऐसे करती हूँ, हाँ, अब देखें ज़रा। अब हम इसको छोटा बड़ा करेंगे तो यहाँ से साइज़ लें और छोटा बड़ा कर दें, ये देखें, ठीक है? इसके अलावा आप छोटा बड़ा यहाँ से कह रहे थे, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करें और छोटा बड़ा कर लें। ये तो आप फ़ॉन्ट क्या आप किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं ना यहाँ से तो। तो ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। अली, आपको क्लियर हैं ये चीज़ें, छोटा-बड़ा कैसे करना है आपने? ओके, ओके, दैट्स गुड। ठीक है, मैं अब बाकी स्टूडेंट्स के जो है मैसेजेस रीड करती हूँ। किसी शेप के अंदर न्यू पॉइंट ऐड करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, क्यों? पहले तो मुझे ये बताएँ ताहिर अली, क्यों? व्हाय आप ये क्यों करना चाहते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज, जबकि आपने एक शेप बना चुके हैं? पहले ही उसको ठीक करके बनाएँ ना, तभी मैं आपको कहती हूँ चीज़ें सारी अच्छे तरीके से आप बनाएँ। क्यों आप पहले उस चीज़ को खराब करेंगे और उसके बाद आप देखते फिरेंगे कि उसके अंदर पॉइंट अब बना लें, ठीक है? ये गलत बात है। मैं आपको वैसे बताती हूँ कि इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको गाइड करती हूँ, लेकिन ऐसे मत किया करें आप चीज़ों को, वो चीज़ें उस तरह से ठीक नहीं बनती जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं, ठीक है? साइमा आपके ग्रुप में जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसके अंदर आपके सीआर ने एक वीडियो लिंक आपको वीडियो शेयर की हुई है, तो आपने क्या वो वीडियो नहीं देखी? उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन है। जिन स्टूडेंट्स के ये पासवर्ड वगैरह का इश्यू आ रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए उसने ग्रुप के अंदर वीडियो शेयर की हुई है। आपने वो वीडियो देखना ज़रूरी नहीं समझी बेटा, वो आपके लिए सीआर है, आपके बैच का सीआर है वो। वो ऐसे यूज़लेस आपको नहीं गाइड कर रहा कि उसने वीडियो भेजी और आपने इग्नोर कर दी। ये कोई तरीके है बेटा? वो वीडियो भेजी हुई है, आप उसको रन करके तो देखें, आप उसको प्ले तो करें कि उसके अंदर लिखा क्या उसके अंदर बताया क्या हुआ है। क्या पता आपके मतलब की कोई चीज़ हो, उसको एट लीस्ट फुल देखें आप कि उसके अंदर मेबी आपका पॉइंट आ जाए। बेटा ये कोई बात नहीं होती कि आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो आपको हर चीज़ गाइड कर रहे हैं, आप फिर भी उस चीज़ को नहीं आप सीरियस ले रहे। फिर आप मेंटोर्स को ब्लेम करते हैं, फिर आप इंस्टीट्यूट को ब्लेम करेंगे कि इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं करवाया, जबकि इंस्टीट्यूट तो हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? सीआर ने ग्रुप के अंदर वीडियो शेयर की हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखकर उसके ऊपर से अपना प्रॉब्लम सॉल्व भी कर ली है, लेकिन अभी तक आपका यहीं पे खड़ा है। लेयर्स को सिलेक्ट करके पेन टूल यूज़ नहीं हो रहा। अच्छा, आप फ़ोटोशॉप की बात कर रहे हैं, लेयर्स को सिलेक्ट करके नहीं यूज़ हो रहा। लेयर्स को भी सिलेक्ट करके क्यों यूज़ नहीं हो रहा? आपने एक लेयर को अगर लिया है वहाँ पर फ़ोटोशॉप की बिस्मिल्लाह के नेम से जो है, आप फ़ोटोशॉप की बात कर रहे हैं ना? बेटा जी, ग्रुप के अंदर एडमिन्स में मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है वहाँ पर, आप वहाँ से मेरा नंबर ले सकते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ है मैमूना मुख्तार, आपको अपने मेंटोर का नेम तो आता होगा, ठीक है? वहाँ पर साथ में मेंशन किया हुआ है मेरा नेम, आप वहाँ पर देखें, वहाँ से आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, ठीक है? इसी तरह बाकी मेंटोर्स हैं, उनका भी आप कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह ले सकते हैं।
करैक्टर डिजाइन भी स्टडी कर सकते हैं। करैक्टर किसको आप करैक्टर कहते हैं अब्दुल्ला? किसको आप करैक्टर कह रहे हैं और जो आपसे नहीं बन सकता? अच्छा, मैं ना आपके किसी क्वेश्चन का आंसर देने लगी थी, मेरे माइंड से स्किप हो गया है वो। पता नहीं मैंने किसका क्वेश्चन अभी रीड किया है, तो मैं उसका आंसर करने लगी थी लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया वो। अब्दुल्ला, आप किस करैक्टर की बात कर रहे हैं? शेप की हेल्प से बर्ड? मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ बेटा, आप यहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। ओके। फ्लायर में आपने पेन टूल यूज करके बताया था। ऐसे ही है अबिया, ऐसे ही है। आप फ्लायर में से आपने क्यों किसी पिक्चर को निकालना है? आप जो है, ऐसे नहीं बेटा, आप फ्लायर में से जो पिक्चर होगी उसके अंदर से किसी चीज को कट नहीं करेंगे क्योंकि वो ब्लर हो जाएगी आपकी चीजें। ठीक है? आपने जो जिस तरह की पिक्चर्स भी ऐड करनी है, लाइक आप फ्लायर बना रहे हैं, टूर से रिलेटेड बना रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप एजुकेशनल सिस्टम से बना रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में या इस तरह कहीं पर जाते होंगे तो आपने देखे होंगे, आई एम श्योर, फ्लायर्स वगैरह इस तरह की चीजें। तो फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी के लिए एक फ्लायर डिजाइन करें, एडमिशन फ्लायर्स, एडमिशन का आप बनाने लगे हैं। तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि आप एक फ्लायर लेंगे, बना बनाया फ्लायर, जिस तरह हम टेम्पलेट लेते हैं। तो आप क्या वही पिक्चर्स उसके अंदर ऐड करेंगे? नो बेटा, ऐसे नहीं ऐड करेंगे। जिस तरह डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, तो उनके अपने पिक्चर्स होती हैं गूगल पर। ठीक है? गूगल पर उनकी अपनी पिक्चर, उनकी वेबसाइट्स पर अपनी पिक्चर्स होती हैं, वही पिक्चर्स को आपने ऐड करना होता है। आप किसी भी रैंडम पर्सन की पिक्चर लेकर किसी और के फ्लायर में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है? अगर आप डिशेस की पिक्चर, अगर आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड पिक्चर डिजाइन कर रहे हैं, और लोकल रेस्टोरेंट है अगर, देन आप पिक्चर ले सकते हैं कहीं से भी। लेकिन आप किसी फ्लायर से पिक्चर नहीं निकालेंगे। ठीक है? आप कहीं से, जैसे कि अनसप्लैश से आप पिक्चर लेते हैं, उसके अंदर से वैसे आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कोई भी डिश लें फॉर एग्जांपल, तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करें, क्योंकि आप एक डिश का नेम लिखें गूगल पर या अनसप्लैश पर, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर आपको चाहिए ना, तो डिश का नेम लिखें और वाइट बैकग्राउंड उसका निकालें या ब्लैक बैकग्राउंड, ताकि उसका बैकग्राउंड आप पीछे से रिमूव कर सकें, और एक डिश को लें और कर दें। ठीक है? या इस तरह होता है कि आप डिफरेंट वेबसाइट पर जाते हैं, आपको डिश अगर गूगल से नहीं मिल रही, आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट्स पर जाते हैं, वहां पर डिश, जैसे फूड पांडा है, आप वहां पर डिश देखते हैं, डिश की पिक्चर वहां से लेते हैं और उस पिक्चर को आप वहां पर ऐड कर देते हैं। ठीक है? इस तरह चीजों के साथ प्ले किया जाता है। तो आप किसी यूनिवर्सिटी के अगर एडमिशन फॉर्म आप बना रहे हैं, एडमिशन फ्लायर बना रहे हैं, तो आप किसी दूसरे की पिक्चर वहां पर ऐड नहीं करेंगे। लैपटॉप पर मैं लैपटॉप पर हूँ, पिक मोबाइल पर है। अच्छा, ओके ओके बेटा, मैं समझ नहीं, बल्कि मैंने आपकी चैट भी ओपन कर ली है। आई आंसर यू। फॉन्ट बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डाउनलोड करना बताऊंगी, जब वहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है? देन मैं आपको फॉन्ट्स इंस्टॉल करना बताऊंगी।
पावर पॉइंट पर भी आप काम कर सकते हैं। पावर पॉइंट पर फ्लायर्स का तो पहली बात है, वहां पर साइज नहीं है पावर पॉइंट पर। अगर आप वर्ड पर कर सकते हैं तो ये चीज है, लेकिन आप बहुत सारी चीजें उसके अंदर नहीं कर सकते वर्ड पर भी। इसी वजह से आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि आप पेन टूल में हमारे पास जो है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो आप वहां पर नहीं कर सकते वर्ड के अंदर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं बात कर रही हूँ। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें जो होती हैं उनके लिए आपके दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अदरवाइज आप वर्ड ही ना यूज कर लें। हम अपनी गैलरी से भी ले सकते हैं, ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। आप उसको पहले अपनी गैलरी में ही सेव करते हैं। ठीक है, आप पिक्चर को अनस्प्लैश से लेते हैं और आप उसको वहां पर ओपन करते हैं। और अनस्प्लैश जो है वो आपके फोन पर जो जरा सी कम स्पेसिफिकेशन वाले फोन होते हैं उन पर वो वेबसाइट ओपन नहीं होती। वो वेबसाइट जो है आपकी लैपटॉप पर ओपन होती है। ठीक है, या फिर हाई स्पेसिफिकेशंस वाले जो फोन हैं तो उनके ऊपर वो ओपन होती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपने जरा माइंड में रखनी है। लेयर सेलेक्ट करके आप पेन टूल यूज कर रहे हैं। लेयर सेलेक्ट करके बेटा, लेयर आप छोड़े, लेयर आपकी ऑटोमेटिक वहां पर सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने खाली लेयर बस लेनी है, न्यू लेयर लेनी है, उसके ऊपर आपने अपना पेन टूल यूज करना शुरू करना है। इसमें क्या चीज नहीं हो रही, करें उसके ऊपर पेन टूल और हो जाएगा आपका। लेयर को सिलेक्ट करके पेन टूल यूज नहीं हो रहा। बेटा ऐसे हो नहीं सकता, पेन टूल आपका यूज नहीं हो रहा। आप यकीनन कोई ना कोई मिस्टेक वहां पर कर रहे होंगे, दैट्स वाई वो आपका यूज नहीं हो रहा होगा। बट ऑप्शंस ही नहीं आ रहे, किस चीज के मनाहिल ऑप्शन नहीं आ रहे। टेक्स्ट में पिक्चर इंसर्ट करना बता दें, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगी। टेक्स्ट में पिक्चर को आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिपिंग मास्क नॉर्मली आप यूज करते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर का आपका टॉपिक है। ठीक है मारिया। गैलरी वाला ऑप्शन नहीं आता। गैलरी वाला ऑप्शन कहाँ पर नहीं आता, मुझे आप बेटा डिटेल में बताया करें चीजें। आप क्या किस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं। आप फोन गैलरी तो बेटे आपकी फोन पर होती है। आप सिस्टम के अंदर तो आप लैपटॉप का ऑप्शन, उसके फोल्डर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा होता वहां पर। मुझे डिटेल में बताएं कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर आप अपना टेक्स्ट लिखा करें। ठीक है, ये शॉर्ट शॉर्ट करके कट करके मत लिखा करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस होते हैं। मुझे क्या पता आप क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, या आपने पहले क्या पूछे। ठीक है, तो अब मुझे आपकी समझ नहीं आ रही कि गैलरी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। गैलरी वाला आप अगर सिस्टम के ऊपर है तो कौन सी वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा। अब देखें, जो बिस्मिल्लाह के नेम से है, आप सिर्फ आपने ये लिखा है कट कर रहा हूँ। क्या कट कर रहे हैं बेटा आप, मुझे अब क्या पता आप क्या कट कर रहे हैं। मैंने आपको ऊपर टेक्स्ट रीड किया था लेकिन वो मेरे माइंड से स्किप हो चुका है, मैं बाकी स्टूडेंट्स के आंसर कर रही हूँ, दैट्स वाई। तो आप जब भी टेक्स्ट लिखें यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए तो अपना पूरा मैसेज लिखा करें यहाँ पर। रैम आपकी मिनिमम जो है वो 4 GB होनी चाहिए। 4 GB बेटा उन लोगों के लिए मैं कहती हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो ज्यादा ही रखा करें, अपनी 8 GB रख लिया करें। मैं मिनिमम इसी वजह से कहती हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो भी जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया करें 4 GB रैम के। ठीक है, अदरवाइज आप गूगल पर जाकर चेक करें तो आपको 8 GB ही वो बताएंगे, आपको 4 GB नहीं बताते वो। ठीक है, लेकिन 4 GB में भी हो जाता है। और सम टाइम तो आपके जो है वो 2 GB में भी आपका हो जाता है। ठीक है, 2 GB में भी आपका सॉफ्टवेयर वो हो जाता है।
मैम मेरा क्वेश्चन अच्छा, ग्रेडियंट के कलर्स जो हैं वो कैसे चेंज करेंगे, थ्री डी मॉडल कब करेंगे, थ्री डी वर्क भी हम करेंगे, पेशेंस रखें, अभी हमारे एडवांस लेक्चर स्टार्ट होंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्री डी वर्क ही करेंगे। ठीक है। अगर आपने पिक्चर सेव की हुई है और वो पिक्चर आप अपने सॉफ्टवेयर पर लेकर जाते हैं तो वो ब्लर हो जाती है, ठीक है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? आप पिक्चर को, इसीलिए मैं आपको वेबसाइट का बताया है, अनसप्लैश, बेटे अनसप्लैश से ही पिक्चर्स को लिया करें। ठीक है। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट से पिक्चर्स मत लिया करें। गूगल से सिंपल आप पिक्चर उठाते हैं तो आप उसको जब लेकर जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर, इलस्ट्रेटर हो या फोटोशॉप हो, आपके पिक्चर तो ब्लर होनी है वो। ठीक है। तो हाई रेजोल्यूशन के लिए जब मैंने आपको एक वेबसाइट बताई हुई है तो आप वो वेबसाइट क्यों नहीं यूज कर रहे? ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया था, ये जो मैसेज भी आपने व्हाट्सएप पर किया था, मेरे ख्याल से कोई कार्टून वगैरह आपने भेजे थे, करैक्टर का पूछ रहे थे आप, राइट? करैक्टर का पूछ रहे थे। बेटा जो आपने मुझे पिक्चर्स भेजी हुई हैं वो मैंने आपकी देखी हैं, वो आपने, बेटा वो यूआई यूएक्स के अंदर है और वो आपने खुद नहीं बनाने होते, वो ऑटोमेटिक आपके वहां पर बन रहे होते हैं। ठीक है। वो चीजें नहीं आपने करनी होती, ये यूआई यूएक्स होता है जो आपकी गेमिंग है बेटा, ये तो जो आपने पिक्चर्स में सेंड की हैं वो गेम्स की हैं। ठीक है। तो आपने गेम्स बनानी है, उसके ऊपर आपको ये चीजें चाहिए, ये सारा यूआई यूएक्स है। इनके लिए बेटा अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके लिए आपके ये सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, अलग से आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि आप एक काम करते हैं और जिस तरह आप कोई वेबसाइट अगर बना रहे हैं तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट के अंदर फर्दर ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। तो इस तरह ये चीजें होती हैं, ये चीजें डिजाइन करनी होती हैं बेसिकली। ठीक है। तो उनके अंदर ऑप्शंस होते हैं, जब आप गेम्स बनाते हैं ये बहुत एडवांस वर्क होता है, जब आप गेम्स बनाते हैं उसके अंदर आप ये चीजें यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। इनके पीछे बेसिकली कोडिंग होती है, आपने इनके पिक्सेल्स रखे। ठीक है। इनके पिक्सेल्स जो होते हैं इसी तरह जरा पिक्सेल्स इनके खराब से हैं क्योंकि इनके बैक पर कोडिंग होती है। लास्ट असाइनमेंट क्या थी? लास्ट असाइनमेंट आपकी फोटोशॉप पर थी और फोटोशॉप पर आपकी पोस्टर वगैरह डिजाइन करना था। लेक्चर देखिए उसके अंदर आपको बताया हुआ है। टेक्स्ट को थ्री डी कर सकते हैं क्या? आपने शेप को करके बता दिया है। अभी बेटा मैंने थ्री डी वर्क नहीं आपको बताया, अभी अभी थ्री डी वर्क नहीं हमने किया, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और टेक्स्ट को भी आप थ्री डी कर सकते हैं, बहुत इजी वे है उसका, डिफरेंट वे नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको गाइड करूंगी। फोटोशॉप मोबाइल में होता है, मोबाइल में एक होता है फोटोशॉप एक्सप्रेस, मेरे ख्याल से, आई थिंक उसका नेम है। तो वो किसी काम का नहीं होता। लो उसके फीचर्स बहुत ज्यादा लो हैं उसके, तो वो किसी काम का नहीं होता। ये आपका इसी के ऊपर होता है, आपके जो लैपटॉप्स वगैरह या फिर इस तरह चीजें हैं ना, इनके ऊपर आपका होता है।
कुछ पूछना हो तो आप, नहीं बेटे, आप आपके पास बेटा व्हाट्सएप का नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पर। आपको ग्रुप में क्या मेरे मैसेजेस नहीं मिले? अच्छा, एक स्टूडेंट ने टेक्स्ट किया है एनएफटी का। यहाँ पर मैंने मैसेज देखा है एनएफटी। बेटे एनएफटी आपको आइडिया है एनएफटी के बैक पर होता क्या है? आपको मेरे ख्याल से सिर्फ इसका नेम पता है, एनएफटी के बारे में सर्च करें जरा। इसके बैक पर बेटे कोडिंग होती है, ठीक है? कोडिंग का पता है आपको, इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आपको डिफरेंट चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो एनएफटी जो होती है वो वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं, इसके बैकएंड पर कोडिंग होती है, एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है, बहुत बड़ी लैंग्वेज होती है इसके बैकएंड पर। कलर पिकर एक बार यूज करके बता दे, कलर पैलेट कैसे आएगा? यहाँ पर हम कोई शेप बनाते हैं, ये देखें कलर, कलर के ऊपर बेटा आपका एक एक्स्ट्रा आपका लेक्चर प्रॉपर हुआ है कलर के ऊपर। आपने वो लेक्चर नहीं देखा क्या? डबल क्लिक करें यहाँ से, कलर ले सकते हैं यहाँ पर, कोई भी कलर